जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सनातन सखा के इस यूट्यूब परिवार में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जप कितने प्रकार का होता है, कौन सा जप सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। आपने सुना होगा कुछ लोग मंत्रों को तेज तेज बोल करके जप करते हैं, कोई भी मंत्र हो। इसका भी एक प्रकार है, इसका भी एक नियम है। तो अपने शास्त्रों में इन सारे नियमों के बारे में बताया गया है। फिर कुछ साधु संतों को या कुछ ब्राह्मणों को आपने देखा होगा कि वह जपमाली में हाथ डाल करके और बिना बोले जप करते रहते हैं, उसका भी एक प्रकार हो गया। तो ऐसे ही अपने शास्त्रों में 3 प्रकार का जप बताया गया है। वह 3 प्रकार के जप कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे ऐसे ही धर्म से संबंधित आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आइए चर्चा करते हैं आज के इस विषय पे। इससे पहले तो आप यह जान लीजिए कि अपने शास्त्रों में 3 प्रकार के जप बताए गए हैं। नृसिंह पुराण में इसका उल्लेख आया है। वाचिकश्च उपांशुश्च मानसस्त्रिविधा स्मृतः याणां यप यज्ञानां श्रेयान् स्यादुत्तरोत्तमम्। जैसा कि सबसे पहला प्रकार जो है वह है वाचिक, दूसरा है वह है उपांशु, और जो तीसरा प्रकार बताया गया है वह है मानसिक। तो आइए इन तीनों के अलग अलग नियमों को समझ लेते हैं। वाचिक जप कौन सा है? जो हम कोई भी मंत्र का जप करते हैं, जो हम तेज तेज बोल करके जप करते हैं, वह हो गया वाचिक। यानी कि मैं यहाँ पर यदि बैठ करके मंत्र का जप कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं वह सभी को सुनाई देगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, या कोई भी मंत्र का, वैदिक मंत्र हो, पौराणिक हो, तो जिसका सभी को आवाज सुनाई पड़े वह हो गया वाचिक। यह हो गया अपना पहला प्रकार। तो जो दूसरा प्रकार का जप बताया गया है वह है उपांशु। उपांशु कैसे होता है? उपांशु में यदि कोई भी व्यक्ति जप कर रहा है और उसके पास में बैठे व्यक्ति को भी सुनाई ना दे, उसे कहते हैं उपांशु, जिसे वह सिर्फ स्वयं सुन सकता है अपने मन के द्वारा, जो मन में वह बोल बोल करके जप करता रहता है। ऐसा जप जो है उपांशु कहा गया है। तो कई सारे लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा करते कि वो जप रहे हैं लेकिन दूसरों को सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो यह दूसरा प्रकार हो गया उपांशु का। अब तीसरा प्रकार कैसा बताया गया है? तीसरा है मानसिक। मानसिक जप करने का ऐसा नियम बताया गया है कि व्यक्ति को स्वयं भी ना सुनाई पड़े, यानी वह बिना ओठ को हिलाए डुलाए, बिना जीभ को हिलाए डुलाए, जो मन में ही जप करे ना, आपका ओठ भी बुदबुदाना नहीं चाहिए, ओठ की जो भी कंपन है वह भी नहीं होने चाहिए, और अपने मुख में जो अपनी जिह्वा है, जो अपनी जीभ है, वह भी हिलनी नहीं चाहिए। वह सिर्फ आपके मन में ही जप चलता रहे। वह जप आपके जो मन में निरंतर चलता रहे वह हो गया मानसिक। तो ये प्रकार बताए गए हैं अपने शास्त्र में तीनों जप के बारे में। अब आइए जान लेते हैं कि कौन सा जप इसमें सर्वाधिक श्रेष्ठ बताया गया है, सबसे ज्यादा फल देने वाला बताया गया है। तो इसमें जैसा आपने पहले वाचिक जाना, उपांशु जाना, फिर मानसिक का क्रम जाना, तो ऐसे ही इसमें वाचिक से श्रेष्ठ जो है उपांशु है, और उपांशु से भी उत्तम जिसे कहते हैं वह मानसिक है। तो सबसे ज्यादा जो जप करने का नियम बताया गया है वह उपांशु या मानसिक जप लोग करते हैं, लेकिन जो वाचिक, जो हम बोल बोल करके करते हैं, उसका फल इतना उत्तम नहीं होता है। अब आइए जान लेते हैं कौन सा जप इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। सबसे पहले एक सरल भाषा में समझ लीजिए, जब हम कोई भी चीज सभी को जना करके करते हैं ना, सभी को बता के करते हैं, चाहे वह दान हो, चाहे वह जप हो, चाहे वह व्रत हो, कोई भी चीज हो, जिस चीज का हम ढिंढोरा पीट करके कोई भी कार्य करते हैं, वह सामने वाला जब उस चीज को जानता है, सुनता है, तो उसे भी उसका कुछ अंश का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कोई भी चीज करते समय हमें हमेशा जो है गुप्त रखना चाहिए, चाहे वह मंत्र हो, चाहे हमारे कोई भी पुण्य के कार्य जब हम करते हैं, तो जितना ही उसे हम गुप्त रखते हैं उतना ही बड़े फल की प्राप्ति हमें होती है।
तो सरल भाषा में कहने का तात्पर्य यह था कि आप जो बोल करके सुन कर रहे हैं वह सभी लोग सुन रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ अंश सभी को मिल रहा है। उससे ज्यादा श्रेष्ठ है उपांशु। उपांशु में हम जप तो करते हैं लेकिन वह जप दूसरों को सुनाई नहीं पड़ता है, इसलिए वह उससे अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। सिर्फ वह हम स्वयं ही सुन सकते हैं। तीसरा जो है वह तो ना कोई सुन पा रहा है ना हम स्वयं को सुन पा रहे हैं, सिर्फ हमारे मन ही मन में भगवान नाम का स्मरण हो रहा है, इसलिए वह सर्वाधिक श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसलिए हमेशा कोई भी मंत्र का जप करते समय जो हम अपने गुरु मंत्र से प्राप्त किए हों, चाहे वह मंत्र हो, चाहे भगवान का किसी मंत्र का हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, जब हम उन मंत्रों को जितना ही गुप्त रखते हैं, जितना ही मन में जप करते हैं, इसलिए उसका सबसे ज्यादा हमें फल की प्राप्ति होती है। जप से संबंधित यह वीडियो आपको हमारी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि इससे संबंधित आपको कोई मन में शंका है, कोई प्रश्न है, कुछ आपको पूछना है या कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि यह वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, जिससे हर कोई इससे लाभान्वित हो। यह मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।